कहानी शुरू होती है मिडविच में, जो कि कैलिफोर्निया के समुद्र के तट पर एक कस्बा है। ये जगह एकदम शांत और नॉर्मल है, लेकिन एक दिन बहुत अजीब हुआ। लोग एनुअल फेस्टिवल की तैयारियों में लगे थे। जब घड़ी पर 10 बजे उसी वक्त सभी अचानक से बेहोश हो जाते हैं, यहाँ तक कि सारे जानवर और पंछी भी। कई अपने घरों में बेहोश पड़े हैं तो कई रोड पर। माइक नाम का एक आदमी उसी वक्त टाउन से बाहर जा रहा था, मगर वो भी बेहोश हो गया और उसकी गाड़ी फेंस से टकराकर ब्लास्ट हो जाती है। जल्दी ही पास के शहर को इसके बारे में पता चला। पुलिस और डॉक्टर्स टाउन के अंदर जाकर देखने की कोशिश करते हैं कि क्या हुआ, लेकिन जो भी टाउन के अंदर एक कदम भी रखता है वो उसी वक्त बेहोश हो जाता है। फोरेंसिक डिपार्टमेंट बताता है कि ये जगह किसी भी न्यूक्लियर या केमिकल पावर प्लांट से भी नहीं जुड़ी हुई। अगर ऐसा होता तो समझ आता कि शायद केमिकल लीकेज की वजह से ये लोग बेहोश हो गए। इसका मतलब टाउन में जो भी हुआ है वो इंसानों के बस में नहीं है। एलन नाम का एक डॉक्टर भी वहाँ है, जो बहुत ही डरा हुआ है क्योंकि वो उसी जगह का रहने वाला है और उसकी बीवी अभी भी टाउन के अंदर बेहोश है। फिर ठीक 4 बजे सब एक साथ उठ गए। एलन जल्दी से बारबरा के पास गया और पूछा कि टाउन में क्या हुआ था, लेकिन वो भी सभी की तरह कुछ नहीं जानती। स्कूल प्रिंसिपल जिल माइक की पत्नी है। उसे पता चला कि माइक मर चुका है तो वो बहुत ज्यादा दुखी हुई। किसी भी साइंटिस्ट या फिलोसोफर को कुछ पता नहीं कि ये क्या हुआ। कुछ दिनों बाद मिडविच में लोग वापस से अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बिजी हो जाते हैं। लोग इंसिडेंट के बारे में भूलकर आराम से पहले जैसे जीने लगे हैं। फिर एलन देखता है कि टाउन में एक साथ कई औरतें प्रेग्नेंट हो गई हैं। कैली नाम की एक औरत जो पिछले 1 साल से सिंगल है, वो अपनी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट के बारे में एलन से बात करती है। साथ ही प्रिंसिपल जिल और एलन की वाइफ बारबरा भी प्रेग्नेंट है। एक हफ्ते में पता चला कि टाउन की हर औरत प्रेग्नेंट है और उसी दिन से जिस दिन अचानक सभी बेहोश हो गए थे। टाउन में गवर्नमेंट के लिए काम करने वाली एक साइंटिस्ट डॉक्टर सूजन को प्रेगनेंसीज के बारे में पता लगाने के लिए भेजा गया। वो कहती हैं कि जो भी औरतें बच्चों को पालेंगी उन्हें गवर्नमेंट की तरफ से $3000 दिए जाएंगे। जो भी लोग बच्चों को गिराने के बारे में सोच रहे थे, पैसे के लालच में आकर बच्चा रखने के लिए मान जाते हैं। ये 1960 की बात है, तब $3000 में बहुत कुछ किया जा सकता था। कई महीने गुजर गए और सभी औरतें एक ही दिन माँ बनती हैं। सारे बच्चे एकदम गोरे और सिल्वर कलर के बाल वाले हैं। सभी की शक्ल भी एक दूसरे की जैसी है, मानो कि भाई बहन हों। 5 लड़के और 4 लड़कियों का जन्म हुआ है, लेकिन एक मरी हुई बच्ची पैदा हुई है। डॉक्टर सूजन उस मरी बच्ची को अपनी कार से लैब में ले जाती है ताकि एक्सपेरिमेंट करके सच्चाई का पता लगाया जा सके। कुछ महीनों तक सब ठीक चला, लेकिन फिर जिल देखती है कि उसका लड़का डेविड टाइम के साथ साथ ज्यादा ही इंटेलिजेंट होता जा रहा है। 7-8 महीने का ही वो अपने नाम की स्पेलिंग जानने लगा। बारबरा और एलन ने भी अपनी बच्ची मैरा को अजीब तरीके से बर्ताव करते देखा। वो ये सब हमेशा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन एक दिन खाना बनाते वक्त बारबरा ने देखा कि मैरा की आंखें चमक रही हैं। मैरा अपनी मम्मी को वश में करके उसके हाथ को उबलते पानी में डुबवा देती है। जिल ने जब उसकी चीख सुनी तो वो वहां आकर बारबरा को बचा लेती है, लेकिन जो भी हुआ उसे बारबरा अपने मन से नहीं निकाल पा रही थी। अब वो मैरा से डरने लगी है। कुछ दिनों में वो इतनी ज्यादा डिप्रेस्ड हो गई कि चट्टान से कूदकर अपनी जान ही दे देती है। एलन अपनी पत्नी को खोकर बहुत दुखी है और उसे पता भी है कि मैरा की वजह से ये सब हुआ है, लेकिन वो फिर भी इसके बारे में किसी से बात नहीं करता। हालांकि डॉक्टर सूजन सभी बच्चों को जन्म से देख रही है। गवर्नमेंट की एक टीम मीटिंग में है। बच्चों के बर्ताव को देखकर वो कहते हैं कि टाउन में जो इतनी ज्यादा मौतें और एक्सीडेंट्स होने लगे हैं वो इन्हीं की वजह से हैं। उन्होंने ऑब्जर्व किया है कि एलन की बच्ची मैरा उन सब की लीडर है। सूजन को लगता है कि मैरा लोगों के दिमाग पढ़ सकती है, लेकिन इसे प्रूव करने के लिए गवर्नमेंट ऑफिसर्स के पास कोई सबूत नहीं है। दूसरी तरफ एलन को अब रिसर्च प्रोग्राम में कोई दिलचस्पी नहीं रह गई है। उसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैरा की सच्चाई क्या है, लेकिन डॉक्टर सूजन को लगता है कि वो उनकी बहुत मदद कर सकता है। इसलिए वो चाहती है कि एलन वापस से रिसर्च टीम में शामिल हो जाए। 3-4 साल और गुजर गए। 5 साल की उम्र में भी वो बच्चे ज्यादातर लोगों से इंटेलिजेंट हैं। वो हमेशा लाइन में अपने अपने पार्टनर के साथ चलते हैं। सिर्फ डेविड के पास ही पार्टनर नहीं है, क्योंकि एक लड़की जन्म के वक्त मर गई थी। लोग उन्हें देखते हैं। सभी को पता है कि ये बच्चे बहुत अजीब हैं, पर किसी में कुछ करने की हिम्मत नहीं होती। एक दिन मैरा डॉक्टर सूजन का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि डॉक्टर सूजन ने अपने थॉट्स को ब्लॉक करने का तरीका ढूंढ लिया है। ये जानने के बाद बच्चे डिसाइड करते
करते हैं कि वो डॉक्टर सूजन से बचकर रहेंगे। बच्चों का हर महीने हेल्थ चेकअप किया जाता है ताकि पता चल सके कि उनमें क्या क्या बदलाव हो रहे हैं। ऐसे ही एक चेकअप में गलती से मैरा की आंख में लग जाती है। पहले तो मैरा चिल्लाई और फिर डॉक्टर को अपने माइंड से कंट्रोल कर लिया। मैरा डॉक्टर से अपनी आंख में हार्मफुल केमिकल्स डलवा देती है। इसके बाद जल्दी से डॉक्टर को हॉस्पिटल ले जाया गया। डॉक्टर अंधी हो चुकी है, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं कि ये कैसे हुआ। किसी के पास कोई प्रूफ नहीं है, मगर टाउन में सबको पता है कि ये बच्चों ने ही किया है। जिल अपने बेटे की परवाह करती है, लेकिन वो ऐसे लोगों की मौत होते हुए और उन्हें चोट पहुंचते हुए नहीं देख सकती। इसलिए वो एलन से कहती है कि स्पेशल बच्चों को बाकी सबसे अलग पढ़ाना चाहिए। एलन कहता है कि वो उन्हें क्या ही सिखाएगा। जिल जवाब देती है, उन्हें इंसानियत तो सिखानी ही चाहिए। इसके बाद एलन अपनी बेटी मैरा के पास गया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, मगर मैरा उस पर बिना ध्यान दिए ही चली जाती है। मैरा में किसी तरह की भावनाएं या अपनों के लिए थोड़ा सा भी प्यार नहीं है। एलन फिर भी सब कुछ नजरअंदाज कर देता है। रात में जिल डेविड को कंघा करने लगी, इसलिए वो कंघी को टेबल पर रखकर कहता है कि उन्हें एक दूसरे से ज्यादा लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि भावनाएं बिल्कुल बेकार होती हैं। डेविड जिल का दिमाग पढ़कर जानता है कि वो अपने मरे हुए पति के बारे में सोच रही है। दोनों एक दूसरे को समझते हैं, क्योंकि डेविड ने भी जन्म के समय अपना पार्टनर खो दिया था। अपनी माँ के दिमाग में ज्यादा देर रहने पर उसे हमदर्दी के बारे में पता चला। अगले दिन सभी बच्चे हमेशा की तरह लाइन में चल रहे हैं। तभी डेविड ऐसा कुछ करता है जो उन बच्चों में से आज तक किसी ने नहीं किया था। वो लाइन से हटकर दूसरी तरफ चला गया। मैरा, जो कि उनकी लीडर है, उसे लगा कि यह बहुत अजीब है, लेकिन वो फिर भी डेविड को जाने देती है। डेविड कब्रिस्तान अपने पार्टनर की कब्र देखने आया है। वहाँ उसे वो औरत मिली जिसने जन्म के वक्त अपनी बेटी को खो दिया था। उसे स्पेशल बच्चों से नफरत है, क्योंकि वो उसे अपनी मरी हुई बेटी की याद दिलाते हैं। वो डेविड को बहुत बुरी बातें कहती है, लेकिन डेविड उसके दिमाग को पढ़कर लाइफ में पहली बार हमदर्दी महसूस करता है। थोड़ी देर बाद वहीं एलन भी बारबरा की कब्र देखने आया। जब डेविड ने बताया कि वो अपने पार्टनर की कब्र देखने आया है, तो एलन चौंक गया, क्योंकि डेविड को कभी किसी ने जन्म के वक्त मरी बच्ची के बारे में बताया ही नहीं था। बातें करते वक्त डेविड को पता चला कि एलन ने भी किसी अपने को खोया है। वो हमदर्दी से एलन का हाथ पकड़ लेता है। इससे एलन को भरोसा हुआ कि स्पेशल बच्चों को भावनाएं सिखाई जा सकती हैं। वो उन्हें पढ़ाने के लिए मान जाता है और अगले दिन ही क्लास शुरू कर देता है। शरीर के बारे में पढ़ाते वक्त सभी बच्चे बार बार दोहराते हैं कि आंखें ही आत्मा का द्वार होती हैं। एलन कहता है कि ये सब फिलोसफी की क्लास में पढ़ना, अब बायोलॉजी की बात चल रही है, लेकिन बच्चे अपनी बात दोहराते रहते हैं। एलन इस बात से दंग रह गया कि सभी एक समय एक ही तरीके से किताब खोलते और बंद करते हैं। वो हर काम साथ साथ सेम टू सेम करते हैं। थोड़ी देर बाद जब एलन वहाँ नहीं था, चौकीदार क्लास में आया और उन्हें जान से मारने की धमकी देने लगा। थोड़ी देर तो बच्चों ने अपने आप को रोके रखा, लेकिन जैसे ही उसने एक बच्चे को छुआ, सबकी आंखें चमकने लगी। वो उसे कंट्रोल करके दीवार से नीचे गाड़ी में कुदवा देते हैं। जो लकड़ी उसके हाथ में थी वही उसकी छाती में घुस जाती है। चौकीदार की वही मौत हो गई। अगले दिन एलन सूजन से रिसर्च के बारे में पूछता है। सूजन बताती है, सिर्फ अपना ही टाउन ऐसा नहीं है जहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। दुनिया के बहुत से गाँवों में ऐसे ही बच्चों का जन्म हुआ है। फिर वो एलन को एक सीक्रेट रूम में लेकर गई, जहाँ पर स्पेशल बच्चों में से मरी लड़की को रखा गया है। एक्सपेरिमेंट करने पर उसका असली रूप सामने आया, जो कि एक एलियन जैसा दिखने वाला है। फिर एलन अपने घर वापस आ गया। उसने देखा कि मैरा अपना सामान पैक कर रही है। स्पेशल बच्चों ने तय किया है कि वो अब टाउन से बाहर एक साथ रहेंगे। वो एलन को उनके रहने का इंतजाम करने के लिए कहती है। सभी माँ बाप को डर है कि पता नहीं मना करने पर वो हमारे साथ क्या करेंगे, इसलिए वो कहे मुताबिक उन्हें टाउन से बाहर छोड़ देते हैं। अगले दिन बिल नाम का एक आदमी स्पेशल बच्चों के पास अपनी बेटी से मिलने आया। वो कहता है कि उसके पास उसकी बेटी को वापस ले जाने का पूरा हक है, तो बच्चे उसे कंट्रोल कर लेते हैं और फिर उसकी गाड़ी को पेट्रोल के टैंक में क्रैश करवा देती हैं। दूसरी तरफ सूजन भागकर एलन के पास आई और बताया कि गवर्नमेंट का इन बच्चों से छुटकारा पाने के लिए पूरे टाउन पर बॉम्ब गिराकर ब्लास्ट करने का प्लान है। वो उन बच्चों को गोली क्यों नहीं मार देते। सूजन टाउन से बाहर जा रही है और एलन को भी ऐसा ही करने के लिए कहती है। एलन जल्दी से बच्चों के पास गया और कहा कि शांति से एक साथ रहना चाहिए, अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो मारे जाएंगे। लेकिन मैरा कहती है कि भावनाएं कमजोरों के लिए होती हैं
और अगर हम पे कोई खतरा है तो हमारे लिए टाउन से दूर जाने का इंतजाम कर दो। थोड़ी देर बाद मैरा डेविड से उसके अजीब बर्ताव के बारे में पूछती है, जिससे पहले कि डेविड कुछ कह पाता, बाकी बच्चों ने टाउन के पादरी को मैरा की तरफ बंदूक का निशाना लगाते हुए देख लिया। वो उसे भी हिप्नोटाइज करके मार देती हैं। रात में बच्चे हॉस्पिटल में डॉक्टर सुजन के पास गए। इस बार वो उसका भी दिमाग पढ़ लेते हैं। तभी उन्हें पता चला कि इसी ने डेविड के पार्टनर को चुराया था, इसलिए वो डॉक्टर सुजन को कंट्रोल करके मार देते हैं। इधर टाउन के सभी लोग एक साथ बच्चों को मारने के लिए निकल पड़े हैं, पर वो बच्चे सभी को कुछ सेकंड्स में ही हिप्नोटाइज करके खत्म कर देते हैं। एक औरत को तो जलाकर ही मार दिया गया। फिर एलन और जिल मिलकर डिसाइड करते हैं कि अब बच्चों को मरना ही होगा, अगर नहीं तो वो सभी की जान ले लेंगे। एलन जिल को खतरे में नहीं डालना चाहता, इसलिए वो उसे कमरे में बंद करके खुद बच्चों के ठिकाने पर गया। वो बॉम्ब को एक बॉक्स में रखकर ले गया और बच्चों के सामने टेबल पर रख दिया। उसी वक्त मैरा एलन का दिमाग पढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि एलन अपने थॉट्स को ब्लॉक करना सीख गया है। उसी समय जिल पीछे के दरवाजे से आकर डेविड को ले जाने लगी। बच्चों ने उसे देख लिया, लेकिन वो दो लोगों पर एक साथ ध्यान नहीं दे सकते। मैरा बहुत ध्यान लगाकर एलन के दिमाग को पढ़कर पता लगा ही लेती है कि बॉक्स में बॉम्ब है, पर तभी बॉम्ब फट जाता है। वहाँ पर मौजूद सभी लोग मर गए, मगर जिल पहले ही डेविड को लेकर बाहर आ गई थी। कहानी के अंत में डेविड और जिल टाउन से बाहर किसी दूसरे शहर में रहने के लिए जा रहे हैं।